Okay. Hello students. Okay. Samir here. Gala Statistics paper first. We continue. Last lectures जो पेपर में दिया था क्या किया था सेक्शन A, B और C. Okay. Now continue with the paper 1 statistics. Paper 1 section D. Paper 1 section D. Let's start. A B C देख लिया था लास्ट लेक्चर्स में. क्लियर बच्चों? सेक्शन D से स्टार्ट ना. The price of three items, sum number 41, section D, sum number 41. मेरे साथ ही करोगे. As I say always, clear calculator, notebook लेके बैठो. In Gala assignment book. The price of three item among five fuel items increase by. तो बच्चों fuel items है, okay? उसके five items. तो might be we can say A, B, C, D और E. Five items to A, B, C, D. है ना. प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर तो आई और आगे दिया हुआ उसका इंपॉर्टेंस मतलब वेट. तो बच्चों क्या है मतलब आई और डब्ल्यू. क्लियर. तो हमको फाइंड करना है सिग्मा आई डब्ल्यू. एक कॉलम फाइंड करेंगे. यू टू फाइंड आउट cost of living index number for a fuel is nothing but the sigma IW upon sigma W. Let's start. तो प्राइस ऑफ थ्री आइटम अमंग फाइव फ्यूल आइटम्स इंक्रीज. बच्चों इंक्रीज लिखा हो मतलब प्लस करना है. इंक्रीज बाय 50%. तो किसमें प्लस करेंगे 100 में. तो कितना हो जाएगा 150. 50% इंक्रीज मतलब प्लस करना है 100 में. 90% मतलब 100 प्लस 90 190 एंड 110% इंक्रीज. तो 100 प्लस 110 ये हो जाएगा 210. while the remaining two item decrease. डिक्रीज मतलब माइनस करना है 100 में. 5% एंड 2%. तो 5% डिक्रीज मतलब 100 माइनस 5 95. 2% डिक्रीज 100 माइनस 2 90. तो बच्चों ये इंक्रीज और ये 2 डिक्रीज. टोटल 5 आइटम्स ऑफ अ फ्यूल. If ratio of importance of these 5 items are 5, 4, 3, 2, 1. Ratio of this importance 5, 4, 3, 2, 1. Total 15. Sigma W कितना हो गया 15. तो आपको एक ही कॉलम फाइंड करनी है बच्चों. दोनों का मल्टीप्लाई है ना. फाइंड आउट. सब लोग करो मेरे साथ फास्ट. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. ओके सॉरी फॉर दैट. देखना मुझसे हो सकती मिस्टेक. टू 428 अपॉन 15. 161.866666 मतलब 67 है ना. या वी कैन से 161.87. तो वी कैन से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर अ फ्यूल इज 161.87. इंटरप्रेट पूछा हो तो लिख सकते हो 61.87% इंक्रीज है ना. इंटरप्रेट पूछा हो तो लिखो अदरवाइज चलेगा. ओके गुड. क्लियर बच्चों. 42 सेम टाइप. 42 सेम टाइप. ये सम था ना सेक्शन डी का 7 था. ये जो सम किया हमने मैं साथ में बोलते जाऊंगा. सेक्शन डी का 7 सम था. चैप्टर 1 एक्सरसाइज सेक्शन डी का 7 सम. नाउ 42. Find the cost of living index number for the month of April regarding the group of index number and weight are given. A, B, C, D, E, F. Same type. बच्चों सेम टाइप हो जाएगा पक्का. स्टार्ट करो फास्ट. A, B, C, D, E, F. सेम. क्या दिया हुआ है 247 167
259, 196, 212, 253. And importance of weight 44, 20, 16, 6, 10, 4. सिग्मा IW सेम फॉर्मूला सेम। ये सम है बच्चों सेक्शन डी का 12। ये है सेक्शन डी का 12 सम इन शॉर्ट। चैप्टर 1 एक्सरसाइज में उसका 12 सम है। ओके मतलब सब सम टेक्स्ट बुक के ही होंगे। ओके सेम टाइप IW सेम करोगे बच्चों IW क्लियर। टोटल वेट कितना हुआ 44 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 4 100। टोटल वेट है बच्चों 100। दोनों का मल्टीप्लाई 247 इंटू 44 मिस्टेक मत करना 10868 क्लियर। फिर 167 इंटू 20 167 इंटू 20 3340 259 into 16 4144 196 into 6 212 into 10 2120 253 into 4 1012 ओके टोटल करो सबको इसका एवरीवन टोटल 22660 22660 22660 बच्चों 22660 डिवाइड बाय 100 226.6 ओके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दोनों सम क्लियर गुड। वीडियो को पॉज करो सम पूरा करो क्लियर। मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं फर्स्ट पेपर हम कर रहे हैं डेट्स पे आगे जाके थोड़ा और फास्ट होगा क्लियर। जैसे फर्स्ट जो सम सेम पैटर्न के थे सेम टाइप के थे और मैक्सिमम इंपॉर्टेंस होते हैं शॉर्ट सम सेक्शन सी और डी खास करके है ना जहां पे आप लोग के मार्क्स आते हैं नॉर्मली। अब 43 6 companies are ranked by the two market analysis on a basis of their growth in a recent past are given 6 company तो A B C D E F 6 कंपनी है बच्चों A B C D E F 6 कंपनीज। अब रैंक बाय एनालिस्ट 1 रैंक बाय एनालिसिस 2 मतलब रैंक बाय एनालिस्ट 1 फर्स्ट एनालिसिस ने रैंक दिया है रैंक बाय एनालिस्ट 2 तो ऐसा ही लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा RX और ये क्या हो जाएगा RY है ना ये क्या हो जाएगा RX और ये क्या हो जाएगा RY। अब देखो रैंक बाय एनालिस्ट फर्स्ट उसने ए को कौन सा रैंक दिया है 5th तो वही लिख दोगे ना बच्चों आप एज इट इज जो दिया है 5th रैंक बी को तो जो दिया है वो फॉर्म में लिख दो 1 4 3 6 फर्स्ट 4 3 6। रैंक बाय एनालिसिस 2 उसने कौन से रैंक दिए 6th ए को दिया है बी को 4th रैंक दिया है सी को 3rd रैंक 215 एज इट इज 215 तो हो गया RX और RY तो आपको क्या चाहिए बच्चों D RX माइनस RY और एक कॉलम चाहिए D स्क्वायर फॉर रैंक कोरिलेशन क्लियर। तो D RX माइनस RY 5 माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 2 2 3 माइनस 1 2 6 माइनस 5 1 इसका टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है 0 ही आएगा बट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 1 1 4 4 4 1
बच्चों 4 4 4 4 16 17 18. So what is the formula of R for rank correlation? 6 sigma d square upon n square minus 1 है ना. तो 1 minus 6 कितना है सिग्मा डी स्क्वायर 18. n कितना है नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 कंपनीज 6 स्क्वायर. So 1 minus 6 into 18 upon 6 square 36. 108 upon 6 into 6 square कितना होगा 36. 36 minus 1 35. तो बच्चों 35 into 6 कैलकुलेशन इस आराम से करो, एक स्टेप ज्यादा नो प्रॉब्लम. ओके 108 upon 210. तो 108 डिवाइड बाय 210 0 पॉइंट. तो 1 माइनस 0 पॉइंट देखो क्या आ रहा है 514. अब इसको डायरेक्टली 1 में से माइनस करो तो भी चलेगा. तो आंसर इज 0.4857. तो मैं राउंड वैल्यू करूं तो 0.4857. तो 49 लिख सकता. तो 0.49 रैंक को रिलेशन 0.49. क्लियर. ओके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस करने की प्रैक्टिस रखो है ना बच्चों. वेरी गुड. नेक्स्ट 44. इंफॉर्मेशन क्या दी अच्छी तरह लिखो पहले. द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरेज रेन इन यील्ड ऑफ क्रॉप इन लास्ट 10 years आर गिवन. तो क्या क्या दिया हुआ है मीन रेनफॉल इन सेंटीमीटर यील्ड ऑफ क्रॉप इन केजी. तो बच्चों देखो मीन रेनफॉल तो एक्स बार है 18 सेंटीमीटर, वाई बार 970 यूनिट क्या है इसका केजी. स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स 2 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 38. कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर दिया हुआ है 0.6. तो इंफॉर्मेशन गिवन है. क्या फाइंड करना है फर्स्ट यील्ड ऑफ क्रॉप इफ द एवरेज रेनफॉल इज 20 सेंटीमीटर. यील्ड ऑफ क्रॉप मतलब फाइंड क्या करना है वाई क्या है यील्ड ऑफ क्रॉप. इफ एवरेज रेनफॉल इज 20 सेंटीमीटर एक्स दिया है, वाई फाइंड करना है मतलब वाई ऑन एक्स हुआ रिग्रेशन लाइन. वाई ऑन एक्स इज नथिंग बट द वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. 20 सेंटीमीटर होगा रेनफॉल तो यील्ड ऑफ क्रॉप कितना होगा. तो उसके पहले ए और बी फाइंड कर ले. ओके तो बी कैसे मिलेगा अगर एस एक्स एस वाई दिया हो और आर दिया हो तो आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स शॉर्ट सम है ना. b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स. एस वाई 38, आर कितना दिया है 0.6. तो 0.6 एस वाई 38 अपॉन एस एक्स 2. तो बच्चों b मिल जाएगा 38 अपॉन 2 19 इंटू 0.6. फाइंड आउट द b कितना आ रहा है 11.4. ओके मिस्टेक ना ओके देखो यस 11.4. अब a फाइंड करेंगे y बार माइनस बी एक्स बार. y बार है 970, b 11.4, x बार 18. तो 970 माइनस 205.2. So A is equal to 764.8. A मिल गया B मिल गया. तो इक्वेशन आएगी एस्टिमेट y इक्वल टू a प्लस बी एक्स 764.8 प्लस 11.4 x
ये हुआ रिग्रेशन लाइन। अब क्या पूछा है लास्ट, एस्टिमेट द यील्ड ऑफ क्रॉप इफ रेनफॉल इज 20 सेंटीमीटर। रेनफॉल एक्स में दिया हुआ है, तो इफ रेनफॉल इज 20 सेंटीमीटर, एफ इज 20 सेंटीमीटर, तो कैप ऑफ वाई कितना होगा, तो 764.8 प्लस 11.4 इंटू 20, तो कितना होगा यील्ड ऑफ क्रॉप, 992.8 kg। यूनिट क्या है बच्चों वाई के, यील्ड ऑफ क्रॉप के केजी। तो आंसर यील्ड ऑफ क्रॉप इज 992.8 किलोग्राम। ओके गुड। आराम से पॉज करो वीडियो को, फिर स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह लिखो। आई होप कि मुझसे आगे लिखो, कि अटक जाओ तो वीडियो को पॉज करके स्टेप चेक कर लो। मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, जैसे क्लास में होगा तो जैसे आप लोग सामने बैठे हो तो माइट बी रेक्टिफाइड अ मिस्टेक, बट यहाँ पे सामने है नहीं, है ना, दैट्स व्हाई। 45 ऑल्सो टेक्स्ट बुक सम, सब बच्चों सब सम टेक्स्ट बुक का ही। ओके, इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट क्या दिया है लाख में, और मार्केट प्राइस किसमें दिया है लाख में, दोनों। आफ्टर 6 months in a share market, 6 months in a share market of the last 7 years for a mutual fund companies obtained, first क्या दिया, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट प्राइस। इन्वेस्टमेंट x, मार्केट प्राइस y, मीन सेम टाइप, x बार 40 लाख, y बार इसमें भी लिखोगे 50 लाख, यूनिट लिखोगे। ओके बच्चों, लाख रुपीज। वेरिएंस मतलब एस एक्स स्क्वायर 100, एच वाई स्क्वायर 256, कोवेरिएंस 80, कोवेरिएंस एस एक्स वाई 80। इंफॉर्मेशन गिवन, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, सेम वही फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो a और b फाइंड करना है, तो b कैसे फाइंड करोगे, कोवेरिएंस, इसके पहले समय क्या दिया था, r दिया था, अब यहां पे क्या दिया है, कोवेरिएंस दिया है, तो b कैसे मिलेगा बच्चों, कोवेरिएंस एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। क्या होगी फॉर्मूला b की, कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, टू फाइंड आउट द b। दोनों आपके पास अवेलेबल है, कोवेरिएंस एक्स वाई 80, एस एक्स स्क्वायर 100, तो 0.8, 80 अपॉन 100, b आया आपका 0.8। अब a मिल जाएगा सेम फॉर्मूला से, y बार माइनस बी एक्स बार, y बार 50, b आया 0.8, x बार 40, 32 तो 18, a मिल गया और b मिल गया, ये कितना आया 18। तो बच्चे इक्वेशन क्या होगी, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। क्या पूछा आगे, आफ्टर 6 months इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ 45 लाख इन अ ईयर, अगर इन्वेस्टमेंट 45 लाख हो तो मार्केट प्राइस कितना होगा। अगर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है x, तो इफ इन्वेस्टमेंट इज 45 लाख, व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस, तो 18 प्लस 08.45, 18 प्लस 0.8 इंटू 45, फाइंड आउट द आंसर, कितना आ रहा है 54, 45 इंटू 0.8, 36 प्लस 18, 54 lakhs आफ्टर। सिंपल ना बच्चों, वेरी गुड, एवरीवन क्लियर। ओके, नाउ 46 टाइम्स इन इसका सम है ना, पैटर्न भी आइडिया आ रहा है आप लोग को, सीक्वेंस ऑफ द सम्स। नाउ 46, फिट अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज। लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी, क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 4, सिग्मा y 270, ty 734, है ना बच्चों, n दिया है 1, सिग्मा y और सिग्मा ty। बच्चों
एन का 4 का मतलब क्या होता है, मतलब टी 1 2 3 4, तब ऐसे लिखो या ऐसे सॉको। तो टाइम सीरीज आपके पास फाइंड क्या करना है, y इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो क्वेश्चन इज दैट बी फाइंड करोगे, पहले बी फाइंड करोगे तो क्या होगी बी की फॉर्मूला, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला है बी की इसके अंदर, है ना, और एक ही फॉर्मूला क्या है सेम, y बार माइनस बी टी बार। तो देखो आपके पास क्या है, सिग्मा टी वाई है, सिग्मा वाई भी है, बस सिग्मा टी और सिग्मा टी स्क्वायर नहीं है। तो कैसे मिलेगा, तो सी सिग्मा टी कैसे मिलेगा, तो एन क्या है 1 4, तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मिल जाएगा सिग्मा टी। तो उसी तरह सिग्मा टी स्क्वायर भी मिल जाएगा, टी का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सीधन अगेन रिपीट, अगर 5 दिया होता तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो पांचों का स्क्वायर। 6 दिया होगा तो 1 से लेके 6, है ना। तो ये दो चीज आपको मिल जाएगी, सिग्मा टी और सिग्मा टी स्क्वायर, जो यहाँ पे मिसिंग है। कितना होगा, ये हो गया 10 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, दोनों मिल गया। वैल्यू पुटअप करो, एन 4 सिग्मा टी वाई दिया हुआ है 734 माइनस सिग्मा टी 10 सिग्मा वाई 270 एंड 4 सिग्मा टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मत कर देना 100, है ना, रॉन्ग, इंडिविजुअल स्क्वायर चाहिए। सिग्मा टी स्क्वायर 30 माइनस सिग्मा टी कितना था 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व आउट मिल जाएगा बी, कितना आ रहा है बी 38, ओके 38। उसी तरह अब ये y बार, ओके बच्चों y बार टी बार नहीं दिया, कैसे मिलेगा, y बार सिग्मा y अपॉन एन, सिग्मा y 270 अपॉन एन 4, है ना, 270 अपॉन 4 70 67.5। उसी तरह टी बार, टी बार कैसे मिलेगा, सिग्मा टी अपॉन एन, सिग्मा टी कितना है 10 अपॉन एन 10.4 2.5। बच्चों टी बार और एक फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, जो मैंने क्लास में आपको सिखाया था, कैसे, n प्लस 1/2 से, टी बार n प्लस 1/2, तो n कितना दिया है 4 प्लस 1/2 5/2 2.5, तो टी बार हुआ 2.5, ओके। सो y बार 67.5, b आया था 38, टी बार 2.5, तो आपका a कितना आएगा, सॉल्व आउट 11.8, 11.8, क्लियर, ओके। तो फाइनल आंसर बच्चों, ट्रेंड लाइन y इक्वल टू a प्लस बी टी, कितना है a 11.8 प्लस b 38t, ट्रेंड लाइन a प्लस बी टी। और कुछ पूछा हो तो फाइंड करना है, कुछ पूछा नहीं कि ये टाइम होगा तो सीरीज क्या होगा, ओके। Okay, then 47. Find the probability of R in the first place in all possible probability के sum start now. Each in letter of the word रुतवा। बच्चों ये है illustration 13, okay? word है रुतवा, R is in the first place, ये find करना है। तो सबसे पहले ये find करें n, n means total number of arrangement, total possible outcomes,
तो कितना है 5 लेटर 1 2 3 4 5 5 प्लेस। लास्ट में भी सीखा था आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वही टॉपिक यहाँ पे वापस 5 लेटर 5 प्लेस। तो 5p5 कोई भी लेटर कहीं भी आ सकता है, तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो बच्चों आपका n कितना होगा 120। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब फाइंड क्या करना है m मतलब वी कैन से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के r इज इन द फर्स्ट प्लेस, के r फर्स्ट प्लेस पे ही होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स r वो आने के चांस क्या है, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5, तो r फर्स्ट प्लेस पे ही चाहिए। तो 1p1 r फर्स्ट प्लेस पे आएगा, तो r तो एक ही है फर्स्ट प्लेस पे, तो एक प्लेस और r। अब रिमेनिंग 4 प्लेस पे कोई भी लेटर आ सकते हैं, तो 4p4। तो 1p1 कितना होगा बच्चों 1, 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो फाइनली p ऑफ a इज नथिंग बट द m अपॉन m, है ना। क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। क्या होता है m फेवरेबल आउटकम आने के चांसेस कितने डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बच्चों m कितना है हमारा 24 और n कितना था 120, तो 24 अपॉन 120 या 1/5। ये टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 13 है। क्लियर। 48 probability sum same. A box contain 10 chits out of which 3 chits are eligible for prize. एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 चिट्स है, उसमें से 3 में प्राइज है। टोटल चिट्स कितनी है 10, जिसमें से 3 में प्राइज है बच्चों। तो इसका मतलब 7 चिट्स कैसी हुई नॉन प्राइज वाली, है ना। 10 चिट्स है उसमें से 3 में प्राइज है, तो उसका मतलब क्या हुआ 7 इज अ नॉन प्राइज। अ बॉय नेम कथन, सेम टेक्स्ट बुक सम इलस्ट्रेशन 18 है ये। ओके, अ बॉय नेम कथन सिलेक्ट 2 चिट्स, 2 चिट्स वो ले रहा है फ्रॉम दिस बॉक्स, तो 2 चिट्स वो ले रहा है सबसे पहले तो। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो बच्चों क्या होगा 10c2, 10 में से कोई भी 2 चीज ले सकता है, तो n होगा 10c2 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। 10 से स्टार्ट करना है, ये सिखा नहीं सकता, क्लास से सिखा है अपनी 11th में। 10c2 कितना होगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 45। तो फर्स्ट n हो गया 45। क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ही गेट्स अ प्राइज, कथन गेट्स अ प्राइज। तो p ऑफ a प्रोबेबिलिटी टू गेट्स अ प्राइज, उसको प्राइज मिलने के चांस कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चों अब बॉय नेम कथन वो 2 चीज को सिलेक्ट करेगा, तो उसको ये फाइंड आउट करना है कि प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ही वाज सो लकी, है ना, ही वाज सो लकी। जस्ट अ मिनट। ओके, प्रोबेबिलिटी टू गेट्स अ प्राइज कि उसको प्राइज मिलने के चांस कितने हैं। सपोज बच्चों 2 चीज ले रहा है, दोनों में प्राइज है ना, 2 ले रहा है दोनों में प्राइज है, तो प्राइस वाली कितनी है 3c2। अब प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या कि एक से ज्यादा आंसर आने के चांस हो तो क्या होता है प्लस। आपको ये पूछा है कि उसको प्राइज मिलने के चांस कितने हैं, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 चीज वो सिलेक्ट कर रहा है, उसमें से एक में प्राइज है और एक में प्राइज नहीं है, तो उसको प्राइज तो मिला ही ना। एक में प्राइज है और एक में नहीं है, बट उसको प्राइज तो मिला, तो क्या होगा प्लस। तो प्राइज वाली कितनी है 1 और नॉन प्राइज वाली कितनी है 1, तो 1 प्राइज वाली और 1 नॉन प्राइज वाली। अगेन क्वेश्चन इज लाइक दैट कि पर्टिकुलर पर्सन जो कथन है वो 2 चीज ले रहा है, उसको प्राइज मिलने के चांस कितने हैं। सपोज ही वाज सो लकी, 2 लिया दोनों में प्राइज निकल गया, तो 3c2। या तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 चीज वो सिलेक्ट कर रहा है, एक में प्राइज है और एक में प्राइज नहीं, उसको प्राइज तो मिला है ना, 3c1 इंटू 7c1। तो बच्चों 3c2 कितना होगा 3 प्लस 3c1 इंटू 7c1, 3 इंटू 7 3 प्लस 21 24, है ना। तो आंसर इज 24 अपॉन 45। क्या आएगा आंसर p ऑफ a 24 अपॉन 45।
24/45. Clear? Okay. Now 8/15. Okay. शॉर्ट फॉर्म सिंपल. ऐसा भी तो कर सकते हो. क्या पूछा है कि उसको प्राइज मिलने के चांस कितने हैं, तो अपोजिट फाइंड कर रहे हैं. कि उसको प्राइज मिलने के चांस नहीं है वो फाइंड कर रहे. तो ए डैश फॉर एग्जांपल नॉट गेट अ प्राइज, कि उसको प्राइज नहीं मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो. तो नॉन प्राइज वाली कितनी है 7. तो बच्चों 7C2 7C2 है ना. 21 होगा. तो आंसर इज 21/45, नथिंग बट द 7/15. तो यह आंसर कौन सा मिला 7/15. नॉट गेट अ प्राइस. बट आपको फाइंड क्या करना है, गेट अ प्राइस. तो पी ऑफ ए फाइंड कर दो. 1 में से ये आंसर माइनस कर दो 7/15. आंसर इज 8/15. सेम आ गया. दोनों राइट है. इज अप टू यू कि आप कौन सी मैटर करो. पर्सन गेट्स अ प्राइस, ये आपको फाइंड करना है. उसको प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, ये आपको फाइंड करना है. आइदर गो दिस वे, या तो पहले वो फाइंड करो कि जिसको प्राइस नहीं मिलेगा वो आंसर आ गया और 1 में से आंसर को माइनस कर दो तो मिल जाएगा पर्सन गेट्स अ प्राइस. ओके गुड. नेक्स्ट, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड में से एक कार्ड रैंडम लेना है. एंड क्या होगा 52C1 52 एंड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट स्पेड और अ एस. अब कार्ड जो लेंगे वो आइडर स्पेड होना चाहिए और है बीच में, या तो एस. एस मतलब इक्का, या तो स्पेड. तो बच्चों पहले मैं ए फाइंड कर रहा हूं सिंपल वे स्पेड का. तो एम स्पेड का टोटल कितने होंगे S1 S2 S3 जैक क्वीन और किंग 13, मतलब 13C1. तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है 13/52 स्पेड का. क्लियर. एस, एस का मतलब इक्का है ना, 4 इक्के है. स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, या तो हार्ट का है ना. तो कोई भी 4 में से एक. 4C1. तो P ऑफ B होगा हमारा 4/52. और बच्चों क्या पूछा है, और स्पेड और एस. उसका मतलब फाइंड क्या करना है आपको, ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी की फॉर्मूला क्या होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है ना. तो ए और बी तो आ गया. क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन. स्पेड कार्ड एंड एस कार्ड. स्पेड और वो भी इक्का तो एक ही है S1 है ना. तो 1/52. तो बच्चों मिल गया फर्स्ट आंसर. P ऑफ A 13/52, P ऑफ B 4/52 माइनस 1/52. तो फर्स्ट आंसर 16/52. 16/52. अब यू कैन से यहाँ तो 4/13. फर्स्ट आंसर स्पेड और एस है ना. टेंसबुक में एक्सरसाइज का ही सब है, ये देख लेना. क्वीन और क्वीन का हार्ट का भी था सेम. अब दूसरा क्या पूछा है इसी में, नाइदर स्पेड नॉर एस. ना तो स्पेड का होना चाहिए ना तो इक्का होना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा, नाइदर स्पेड मतलब ए क्या है स्पेड, स्पेड नहीं होना चाहिए तो ए डैश. ये एंड नॉर एस इक्का भी नहीं होना चाहिए तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. अब इज नथिंग बट द
A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B हमारे पास है ही, कितना है 16/52 यानी 4/13, तो 1 माइनस 4/13, तो आंसर इज फाइनली 9/13, 9/13। ओके गुड, इंपॉर्टेंट सब। 50 थियरी है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज वही, p ग्रेटर देन हाफ पॉजिटिव, p ग्रेटर देन हाफ नेगेटिव स्क्यूनेस, लेस देन हाफ पॉजिटिव, इक्वल टू हाफ सिमेट्रिक, np q, n and p आर पैरामीटर्स, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल की, जो पेज नंबर 81 पे। 51 probability that a bomb drop from a plane over a bridge will hit the bridge is 1/5। अगर बॉम्ब ब्रिज को लग रहा है और ब्रिज को हिट कर रहा है और ब्रिज डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। वी कैन नॉट डिसाइड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये p है या q है। p होता क्या है, सक्सेस, राइट, बट इसका मीनिंग क्या है, जो आपको फाइंड करना है ना आंसर में, वो होता है आपका p। तो वी कैन नॉट डिसाइड कि क्या दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आइडिया आएगा। ओके, 2 bombs are enough to destroy the bridge। 2 बॉम्ब इनफ है डिस्ट्रॉय करने के लिए। If 6 bombs are dropped the bridge, find the probability that bridge will be destroyed। find क्या करना है, bridge will be destroyed, कि bridge क्या हो, destroyed हो, और ये probability किसकी दी है, destroy की दी है। क्या फाइंड करना है, destroy the bridge, और ये क्या क्या destroy की probability दी है, तो ये क्या हो गया बच्चों, p। तो Q होगा आपका 1 माइनस पी, डेट इज 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5। तो P है 1/5, तो Q हो गया 4/5, एंड कितना है 6। 2 बॉम्ब इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द, अगर ब्रिज को 2 बॉम्ब भी लगे तो ब्रिज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो फाइंड क्या करना है, ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 बॉम्ब भी लगे तो भी डिस्ट्रॉय होना है, 2 या उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। तो 2 3 टोटल 6 बॉम्ब है, 5 प्लस 6। बच्चों सबका इंडिविजुअल आंसर फाइंड करो, 1 2 3 4 5। ये फॉर्मूला ऑफ क्या है, फॉर्मूला p ऑफ x की, n c x p ऑफ x q n माइनस x। सबको इंडिविजुअल फाइंड करो, या तो एडवाइजेबल 6 में से जो आंसर नहीं है, 2 3 4 5 6, तो कौन से नहीं है, 0 1। तो बच्चों 1 में से p ऑफ 0 और p ऑफ 1 के आंसर को माइनस कर दो, ये फास्ट होगा। 1 2 3 4 5, 5 आंसर फाइंड करो, उससे बेटर है 2 ही फाइंड करना है, 2 को फाइंड कर दो और 1 में से माइनस कर दो, जैसे p ऑफ 0 पहले। तो ये फॉर्मूला, n कितना है 6, c x कितना है यहाँ पे 0, 6 से 0, p कितना था 1/5 is to 0, q कितना था 4/5, 6 minus 0 6। तो 6 से 0, 1 into 1 into 4/5 is to 6। फोर 096 15625। अब उसी तरह p ऑफ 1 का आंसर भी फाइंड करो, एंड सी एक्स p ऑफ x q, 6 minus 1 5, तो 6 into 1/5 3 4 5 1 0 2 4 3 1 2 5। ये तो वही हो जाएगा अपॉन 3 1 2 5 2 5 1 5 6 2 5 1 0 2 4 into 6 6 1 4। बच्चों दोनों के आंसर को प्लस कर दो, 6 1 4 4 प्लस 4 0 9 6।
आंसर 10240 अपॉन 15625. 10240 15625. किसका आंसर है? दोनों के. अभी जो भी आंसर आएगा 1 में से माइनस कर दो, है ना. तो 1 माइनस दिस आंसर. ओके. 0.3446. फाइनल आंसर 0.3446. ये सेक्शन ई का सम नंबर 5 है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का. ओके, इफ यू वांट टू चेक द आंसर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक. नाउ 52. 52. If the demand function of a commodity x equal to 50 minus p upon 2, find the marginal revenue. मतलब MR marginal revenue when price is 30. ओके बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब आर चाहिए पहले तो आर की इक्वेशन कैसे मिलेगी? P इंटू एक्स. आर चाहिए, आर कैसे मिलेगा? P इंटू एक्स. तो पहले P को फाइंड करें. तो देखो ये यहाँ पे दिया इक्वेशन. तो 2x 50 माइनस P, तो P यहाँ पे आ जाएगा. तो प्लस ये x यहाँ पे, तो 50 माइनस 2x. तो प्राइस इक्वल टू 50 माइनस 2x. तो अब r इक्वल टू P इंटू एक्स. कितना है P? 50 माइनस 2x. P आया 50 माइनस 2x इंटू एक्स. ये कितना हो जाएगा? 50x माइनस 2x स्क्वायर. ये क्या मिला आपको बच्चों? r. नाउ dr अपॉन dx. ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो कितना होगा? 50x का 50 और ये कितना हो जाएगा? माइनस 4x. 50 माइनस 4x. क्लियर एवरीवन? ओके, क्लियर बच्चों? तो फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू. फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू. तो पहले तो x की वैल्यू पुटअप करनी. तो x कैसे मिलोगे? जिससे प्राइस क्या है? 30. तो इसके अंदर रखो 30. क्लियर बच्चों? प्राइस इज 30. तो प्राइस इज 30. प्राइस इज 30. आपको x मिल जाएगा P इक्वल टू 30. तो x क्या होगा? 50 माइनस 30 बाई 2. 50 माइनस P बाई 2. P कितना है? प्राइस इज 30. तो x 30. 50 माइनस 30 20 बाई 2 10. तो अगर प्राइस 30 है तो x कितना आया? 10. क्लियर? फर्स्ट फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू. अब ये मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू. क्लियर? x कितना रखोगे? 10. Therefore marginal revenue is क्या थी इक्वेशन? 50 माइनस 4x. 50 माइनस 4x. 50 माइनस 4 कितना x बच्चों? 10. तो 50 माइनस 40 आंसर 10. तो रेवेन्यू मतलब एडिशनल इनकम. कितना? 10. तो व्हेन व्हाट वी कैन से marginal revenue when price is 30, demand is 10 units, marginal revenue is 10. या आफ्टर सेलिंग 11th यूनिट x कितना आया? 10. तो जब 11वां यूनिट बेचेंगे अब, पर x के बाद और एक एक्स्ट्रा यूनिट जब सोल्ड करोगे, when marginal revenue of selling one extra unit मतलब 11 unit, answer is 10 rupees. Clear? Okay. बच्चों here section D was completed. सेक्शन डी पूरा हमारा. ओके बच्चों, गुड. क्लियर एवरीवन? ओके. ओके, नाउ सेक्शन ई. सेक्शन ई 53 and 54 is sum for normal distribution chapter 3. 53
दो सम उसके अंदर शॉर्ट सम. फर्स्ट, a normal distribution, the first quartile and a mean deviation are 20 and 24. First quartile मतलब Q1, mean deviation 24. Obtain the estimate value of the mode. अब बोलोगे सर मोड कहां से आ गया इसमें? तो बच्चों मोड नथिंग बट द मीन, नथिंग बट द मीडियन. मतलब मीन मीडियन मोड सेम ही होता है, तो मीडियन फाइंड कर दो, है ना? ओके. अब क्या दिया है? मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन क्या क्या होता है? 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन डेविएशन दिया है 24. 24 इंटू 5 अपॉन 4 इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मिल जाएगा ये 120 अपॉन 4 30. तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया कितना? 30. ओके. नाउ क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्या होता है? 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको और वैसे भी कर सकते हो. क्लियर? 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. 2/3. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा? 30. Q3 है हमारा बच्चों नहीं है. Q1 तो है ना 20 अपॉन 2. 2 इंटू 30 60. 60 अपॉन 3 20. ओके. तो इससे Q3 मिल जाएगा 20 इंटू 2. तो Q3 माइनस 20 इक्वल टू 40. ओके. तो Q3 मिल जाएगा 20 यहां पे आ जाएगा तो 60. तो बच्चों Q1 भी हमारे पास आ गया, Q3 भी आ गया. तो मीडियन मिल जाएगा. क्या है मीडियन की फॉर्मूला? Q3 प्लस Q1 अपॉन 2. Q3 60, Q1 20 अपॉन 2. 60 प्लस 20 80 अपॉन 2 40. और बच्चों जो मीडियन होगा मोड वही होगा. तो आंसर इज 40. मोड इज इक्वल टू 40. जो मीडियन होगा ना वही होगा आपका मोड 40. ओके. नाउ सेम. सेकेंड मीन डेविएशन 48. अगेन बी इसके अंदर मीन डेविएशन 48. थर्ड क्वार्टाइल 120. Q3 120. फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल. सेम टाइप ही जाएगा बच्चों. फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 फाइंड करना है. तो यहां से इस टाइप से ही मिलेगा ना सेम. ओके. मीन डेविएशन 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो कितना है? 48 इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन. 48 इंटू 5 अपॉन 4. तो मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? फाइंड आउट. 60. 48 इंटू 5. ओके 60. तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया सेम. अब यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे QD की. QD 2/3 सिग्मा डिग्री. Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. 2/3 इंटू 60 है ना. Q3 120. Q1 जो आपको फाइंड करना है अपॉन 2. 20 इंटू 40. सेम. तो 120 माइनस Q1 इक्वल 40 इंटू 2 80. Q1 यहां पे आ जाएगा बच्चों और 80 यहां पे. तो 120 माइनस 80 40. So Q1 is equal to 40. Clear? Very good. फर्स्ट के अंदर दोनों शॉर्ट सम थे. ओके. ना एरिया टेबल आपके पास होना चाहिए. एग्जाम में आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर सेकेंड सम. क्लियर? अभी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ ये एरिया टेबल. फर्स्ट वन, वेट ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड 500 एडल्ट पर्सन. टोटल एडल्ट पर्सन कितने बच्चों? 500.
ओके, इन सम नंबर 54 फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहां पे क्या है, वेट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेट होगा ना वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज वेट इज 55 kg, एवरेज वेट मीन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 7 kg। फर्स्ट, एस्टिमेट द पर्सन वेट बिटवीन 41 to 62 kg, मतलब बच्चों 41 to 62 kg, 41 to 62 के बीच में, कि बहुत सारे हम क्लास में किए, आना ही चाहिए 41 to 62। तो पहले Z1 to Z2 फाइंड करोगे, Z1 to Z, क्लियर। X1 41, मीन कितना है 55/7, तो Z1 होगा 41 माइनस 55 माइनस 14/7 माइनस 2, ये होगा 62 माइनस 55/7, 62 माइनस 55 7/7 1, मतलब -2 to 1। तो बच्चों योर फर्स्ट आंसर इज बिकेम, जहां पे x 41 था वहां पे z कितना है -2, z जहां पे 62 था यहां पे कितना है 1, तो -2 to 1। तो -2 से लेके 1 का एरिया फाइंड करना है ना। एट सेंटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेट z इक्वल टू 0, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, नेवर टच ऑन x एक्सिस, याद रखना। ये कौन सा है -2, सपोज -2, और यहां पे क्या है 1 समवेयर हियर। ऐसा कोई परफेक्टली मेजरमेंट नहीं, बट इतना आइडिया आना चाहिए कि -2 तो 1 का छोटा आना चाहिए सेंटर से, तो -2 से लेके 1 का एरिया आपको फाइंड करना है, -2 से लेके 1 का। तो हाँ कैसे लिखोगे, -2 से लेके 0, बिकॉज जो एरिया टेबल दिया है पीछे वो 0 से दिया हुआ है, तो -2 to 0 प्लस 0 से लेके 1। हाउ टू राइट द स्टेप, -2 to 0 इतना, प्लस 0 से लेके 1, तो फ्रॉम रिफरिंग टू एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, रिफरिंग टू एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। पीछे एरिया टेबल है बच्चों, देख लो आंसर कैसे लिखते एरिया टेबल में। 2 का एरिया लिखो 0.4772, 0.4772 प्लस 1 का एरिया 3413, 0.3413, तो 0.4772 प्लस 0.3413, 8185, 0.8185। अब कितने नंबर ऑफ एडल्ट पर्सन थे 500, तो ऑलवेज इनटू नंबर ऑफ टोटल पर्सन इनटू 500, तो 409.25 है ना, कितना आया 409.25, तो राउंड वैल्यू अप्रोक्सीमेट 409 एडल्ट पर्सन, मतलब अप्रोक्स 409 पर्सन का वेट 41 to 62 के बीच में है, इसका मीनिंग ये हुआ। क्लियर, वेरी गुड। स्टेप्स बराबर लिखना, ओके। सेकेंड, लेस देन 41, क्या पूछा है सेकेंड, लेस देन 41 kg, मतलब बच्चों लेस देन का मतलब ये साइन आ जाएगी, लेस देन क्या पूछा है 41 kg, ओके। तो इसका z 41 माइनस 55/7, -14/7 -2, तो कैसे लिखोगे, जहां x था वहां पे क्या आ गया z, साइन सेम, लेस देन 41 था वहां पे क्या आ गया -2, तो लेस देन इक्वल टू -2, तो लेस देन इक्वल टू -2। तो कैसे ड्रॉ करोगे एरिया टेबल, -2, तो -2 ये है। अब एरिया कौन सा है, लेस देन, लेस देन का मतलब -2 के सब कुछ ये साइड,
-2 के पूरा, अगर यहाँ पे मोर देन होता तो उसके ये साइड आता, बट लेस देन मतलब पूरा, तो -2 का पूरा ये साइड। क्लियर? तो अब कैसे मिलेगा आंसर बच्चों? पूरा आंसर है, तो पूरा कितना होता है 0.5 0.5 ईच, फ्रॉम थियरी वी नो दैट। तो पूरे में से इतना आंसर माइनस, तो कैसे लिखोगे? पूरा इनफाइनाइट टू 0, और इनफाइनाइट के साथ जिसने क्लास में कहा था कि इक्वल टू की साइन नहीं आती, पूरा उसमें से आंसर माइनस। पूरे में से इतना माइनस, तो पूरा था 0.5, उसमें से 2 का एरिया कितना है अभी देखा हमने 0.4772, 0.5 में से 0.4772 माइनस 0.0228, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 500, तो इंटू 500, तो बच्चों 11.4 अप्रोक्स 11%, मतलब 11% ऐसे है अप्रोक्स जिसका वेट 41 kg से कम है, अप्रोक्स 11%। क्लियर एवरीवन? गुड। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -2 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 26 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 14। नाउ फ्रॉम द लिमिट सम स्टूडेंट्स वी नो दैट x टेंड्स टू -2, मतलब आपका कॉमन फैक्टर x + 2 होने वाला। कैसे? यहां पे x माइनस है तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 2। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैक्टर 9 × 26 234, तो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई 234 होना चाहिए और दोनों नंबर के डिफरेंस में डिफरेंस क्या आना चाहिए 5। तेजुका से हमें 13 × 18 13 × 18 13 18 है ना, डिफरेंस 5, तो सेम, तो 9x स्क्वायर प्लस 18x 18 माइनस 13 5, और 18 × 13 का फैक्टर वही होगा जो 9 × 26 का होगा। ओके, और नीचे 5 × 14 70, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 70, तो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो मल्टीप्लाई 70 हो और दोनों नंबर में डिफरेंस 17 का हो। 10 × 7, तो 5x स्क्वायर 10x प्लस 7x 10 + 7 17, 10 × 7 70। ओके, अब सम सिंपल है, 9x कॉमन, x + 2 माइनस 13 कॉमन, x + 2, 5x कॉमन, x + 2 7 कॉमन, x + 2, तो here x + 2 9x minus 13 x + 2 5x + 7। क्लियर? तो x + 2 कैंसिल, पहले कहा था कि x + 2 फैक्टर कॉमन निकलने वाला, आइडिया आ ही जाएगा। अब क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू -2 9x minus 13 5x + 7, तो बच्चों x की जगह -2 लगा दो, तो फाइनली 9 × -2 minus 13 5 × -2 + 7, तो -18 -13 -10 + 7, तो -31 अपॉन -3 31/3। क्लियर? गुड। फैक्टर्स में मिस्टेक मत करना, अदरवाइज सम सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 56
obtain maximum and minimum value. ये भी टेक्स्ट बुक का सम है, इलस्ट्रेशन 25. 56. मैक्सिमम and minimum value of maximum and minimum value of f of x equal to 2x cube plus 3x square minus 12x minus 4. Let's start with first order derivative. f dash x क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 आगे आएगा, 3 into 2 6x square 6x minus 12. ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 6x square plus 6x minus 12. क्लियर बच्चों? नाउ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0. सेकंड ऑर्डर भी अब स्टेप्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा. सेकंड ऑर्डर फाइंड करो, फिर उसके बाद ये करो तो भी चलेगा. तो 6x square plus 6x minus 12 equal to 0. 6x square plus 6x minus 12 equal to 0. 6 कॉमन निकाल सकते हो तो क्या बचेगा? x square plus x minus 2 equal to 0 है ना. तो फैक्टर 2 1 सा 2x minus x minus 2 equal to 0. x plus 2. तो फाइनली x plus 2 x minus 1 equal to 0. So we get x equal to 2 और x equal to minus 1. Sorry, x plus 2 है ना, तो और x equal to 1. इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट. अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को करो तो आपको मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट. तो कौन सा मिला? -2 और 1. अब फाइंड करेंगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x. तो फर्स्ट ऑर्डर, अब डबल ऑर्डर 6x स्क्वायर का 6 into 2 12x plus 6. तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 12x plus 6. अब वो वैल्यू पुट अप करेंगे. x इक्वल टू -2. इफ x इक्वल टू -2 इसके अंदर तो 12 into -2 plus 6 तो -24 plus 6. तो अगेन रिपीट द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेप्स. ओके लिसन. जो भी इक्वेशन दी होगी पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, देन फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0. तो आपको इक्वेशन मिलेगी. इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू गेट अ 2 स्टेशनरी पॉइंट. ये हुआ स्टेशनरी पॉइंट. अब फाइंड करोगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 12x प्लस 6. इसको सिंप्लीफाई करके किया तो भी चलेगा, है ना. अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट मिले उसको इसके अंदर रखो. पहले -2 रखा. इफ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव थियरी में कहा है क्लियरली लेस देन 0 हो, यू गेट अ मैक्सिमम वैल्यू. तो कंफर्म है कि -2 पे आपको मिलेगा मैक्सिमम. इफ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इज मोर देन 0, यू गेट अ मिनिमम वैल्यू. अब इसके अंदर वैल्यू पुट अप करो तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम. तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? x इक्वल टू -2. इसके अंदर x इक्वल टू -2 रखो. 2 -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर -12 into -2 -4. फाइंड द आंसर. ओके बच्चों, कितना आ रहा है? -2 रखने के बाद 16. ओके, तो 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? 1 पे. तो इसके अंदर 1 रखो. 2 into 1 क्यूब प्लस 3 into 1 स्क्वायर -12 into 1 -4. सॉल्व आउट, यू गेट अ -11. तो ये है आपकी मिनिमम. तो ये जो इक्वेशन थी, मिनिमम वैल्यू कितनी है? -11 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 16.
क्लियर, गुड. $57. A toy is sold at 20 rupees. Price sold એટલે price मतलब 20 rupees. Total cost of producing X such toys is C दिया हुआ है 1000 plus 16.5x plus 0.001 x square. How many toys should you produce for maximum profit? प्रॉफिट के लिए फाइंड करना है. तो सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट मतलब कैपिटल पी, उसकी इक्वेशन क्या होती है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. कॉस्ट तो हमारे पास है, क्या फाइंड करना है? रेवेन्यू. तो रेवेन्यू कैसे मिलेगा? पी इंटू एक्स. पी 20 रुपीज इंटू एक्स. तो आर क्या है? 20x. तो इसके अंदर पुटअप करो. पी आर, आर क्या है? 20x माइनस सी, ये रहा 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.001 x स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन. तो 20x माइनस 1000 माइनस 16.5x माइनस 0.001 x स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 16.5 3.5x माइनस 1000 माइनस 0.001 x स्क्वायर. ये क्या मिला बच्चों? प्रॉफिट की इक्वेशन है ना. अब dp अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? 3.5. 3.5 इसका क्या हो जाएगा? 3.5. इसका क्या हो जाएगा? 0 कांस्टेंट है. और ये क्या हो जाएगा? 2 आगे आएगा. 2 इंटू 0.001 x, तो मतलब कितना हो जाएगा? 0.002 x. तो फाइनली क्या मिला? 3.5 माइनस 0.002 x. अब बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है ना. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0. तो 3.5 माइनस 0.002 x इक्वल टू 0. तो इससे आपको मिलेगा x. फाइंड आउट करो. 3.5 इक्वल टू 0.002 x. x कितना आ रहा है? x कितना आ रहा है? 3.5 डिवाइड बाय 0.002. 3.5 डिवाइड बाय 0.002 1750. ओके, तो x आया 1750. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0. अब ये चेक करना है प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? इफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0 है या नहीं. तो वो बोल सकते मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर इज लेस देन 0. और मिनिमम पूछा होता है तो सेकेंड ऑर्डर इज मोर देन 0, जो अभी इसके पहले के सम में देखा. तो क्या था बच्चों? dp अपॉन dx हमारा 3.5 माइनस 0.002 x. इसको और एक करो. ये क्या? dp अपॉन dx ही है ना. 3.5 माइनस 0.002 x. इसको और एक ऑर्डर करो. 3.5 का क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0.002 x का कितना हो जाएगा? 0.002. इज नथिंग बट द माइनस 0.002, जो क्या है? लेस देन 0. तो ये ऐसी कंडीशन फुलफिल हुई, लेस देन 0. तो वी कैन से दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन 1750 यूनिट्स afterwards. Clear? The answer is right. Answer 1750. The answer is profit is maximum when 1750 units were produced. Clear बच्चों? Everyone. तो here section E was also completed. तो कौन सा कंप्लीट किया हमने? D और E. Okay? Very good. Bye bye. Please take care. Okay?